जय हिंद, वंदे मातरम। प्रिय साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और साथियों सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। साथियों हम बात करेंगे यहाँ पर रहीम जी का एक प्रसिद्ध दोहा है। साथियों मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले हिंदी साहित्य का रीतिकाल पढ़ रहा था। रीतिकाल में मैं नीति के दोहे पढ़ रहा, नीति के कवि पढ़ रहा था। नीति कवि में मुझे रहीम दास जी का एक प्रसिद्ध दोहा मिलता है साथियों। वो हमारी ज़िंदगी पर फिट बैठता है साथियों। और जिस समय लिखा होगा उस समय भी वही परिस्थिति रही होगी जिस समय ये दोहा लिखा गया था। क्योंकि साथियों हमारे जो जितने भी ग्रंथ है वो अनुभव के आधार पर जरूर लिखे गए हैं। क्योंकि उस समय की प्रत्येक बात साथियों फिट बैठती है वर्तमान संदर्भ में भी, और आगे भविष्य में भी साथियों बैठती रहेंगी, और भूतकाल में भी बैठी थी। और कहीं लोगों ने आज स्टेटस लगा रखा है कि रंग से नहीं डर रही हो, रंग बदलने वाले से डरी हो। साथी बिल्कुल करेक्ट लिखा है, रंग से क्या डरना है, लेकिन रंग बदलने वाले जो मनुष्य है, जो मित्र है, जो हमारे सहपाठी है, जो अपने साथ रहते हैं रात दिन, उनसे अपन को बचकर रहना है। इसी संदर्भ में रहीम दास जी ने बहुत अच्छा दोहा कहा है साथियों। क्या कहा है कि ओछे नरन सो बेर भली न प्रीति, काटे चाटे स्वांग ते दोहू भांति विपरीत। यानी कि निया स्वांग स्वान यानी स्वान यानी कुत्ता, जिसे हम डॉग कहते हैं। स्वान का मतलब होता है कुत्ता। नी ओछे नर, रहीमदास जी ने ओछा नर किससे कहा है? जो निकृष्ट व्यक्ति हो, मूर्ख व्यक्ति हो, दयाहीन प्राणी हो, जिसके मन में प्रतिशोध की भावना हो, बदले की भावना हो, बुद्धिमान हो सकता है साथियों, लेकिन उसमें अनुभव नहीं हो जीवन का। दुष्ट प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, दुख देने वाला व्यक्ति, जिसके हृदय में ना दया, ममता, करुणा, प्यार, इसने कुछ भी नहीं है, ऐसा ओछा व्यक्ति, ऐसे ओछे व्यक्ति से, ऐसे नीच व्यक्ति से साथियों में ना तो बैर रखना चाहिए, ना प्रीति रखना चाहिए। क्योंकि हमें दोनों प्रकार से दुख पहुंचाता है। किस प्रकार से? जैसे प्रिय साथियों कुत्ता होता है, यदि कुत्ते से आप प्रेम करेंगे, कुत्ते से आप प्रेम करेंगे, स्नेह करेंगे, दया करेंगे, उस पर ममता दिखाएंगे, उस पर प्यार करेंगे उससे साथियों, तो कुत्ता आपके पास बैठकर आपको ही चाटेगा। इसी प्रकार नीच व्यक्ति से आप प्रेम रखेंगे, स्नेह, दया, ममता, करुणा, जितने भी मानवीय भाव है जो हमें उच्च आदर्श की ओर ले जाते साथियों, ऐसे उसके प्रति आपने व्यवहार किया तो वह नीच व्यक्ति जो कुत्ते यानी डॉग के समान अपने पास आएगा और अपन को हानि पहुंचाएगा। वो अपने गुप्त रहस्य लेकिन दूसरों को बताता रहेगा। जैसे कुत्ता चाटने से हम पवित्र हो जाते हैं, कुत्ते से यदि प्रेम रखेंगे तो कुत्ता में पास बैठकर चाटेगा, और चाटने से क्या होता है कि हम अपवित्र हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं साथियों। और यदि कुत्ते से आपने बैर रखा, उसको आपने सताने की कोशिश की, उसको आपने मारने की कोशिश की प्रिय विद्यार्थी साथियों, तो वह आपको क्या करेगा? काटेगा। और काटने से क्या होगा? हमें भी रोग हो सकता है और हम भी मर सकते हैं। तो इसी प्रकार रहीमदास जी ने बिल्कुल करेक्ट कहा, 100% सत्य कहा है कि ओछे नरन सो बेर भलो ने प्रीति, काटे चाटे स्वांग ते दोहू बाती विपरीति। यानी जिस प्रकार कुत्ते से प्रेम रखेंगे तो वो हमें चाटेगा, कुत्ते से हम बैर रखेंगे तो वो हमें काटेगा। उसी प्रकार साथियों में नीच व्यक्ति से बचकर रहना है। ये जीवन में ध्यान रखें, वो हमें किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है। अब कौन नीच है कौन नहीं है, ये तो आपके विवेक पर, आपकी मित्र मंडली और आपके विवेक, आपके आसपास के रहने वाले लोग, उन सभी को आपने देखा है और आप उनसे समझिए कि कौन हमें मित्रता के लायक है या नहीं है, किससे हमें मित्रता करनी चाहिए, किससे हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए, कौन हमें दुख पहुंचा सकता है, हमें कष्ट में डाल सकता है, हमें और हमारे भविष्य को बर्बाद कर सकता है, या हमें परिवार से हमें अलग कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति से जरूर बचिए, जो रहीमदास जी ने बताया, जो किससे कुत्ते के समान, डॉग के समान है साथियों। तो प्रिय साथियों अगले दोहे के साथ फिर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका अर्थ अच्छा लगा होगा। कोई गलती हो साथियों तो आप मुझे इसमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और यदि किसी को बुरा लगा हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैंने रहीम के दोहे का ही यहाँ पर हिंदी अनुवाद किया है साथियों, मेरी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा। ठीक, धन्यवाद साथियों।